नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। आइए, सबसे पहले स्वागत करते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारने के बाद एक तो दिल्ली में उनकी पार्टी की सत्ता गई, बहरहाल उनकी अपनी विधायकी भी चली गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उनका पंजाब प्रेम जगा है, और पंजाब प्रेम उनका नया नहीं है, खासतौर से दिल्ली में बेरोजगार होने के बाद तो उनका पंजाब प्रेम और जगा है। विपश्यना एक बहाना है। क्या अरविंद केजरीवाल जो अब पंजाब गए हैं, जिस तरीके से वो वहां पर फिजिकली गाड़ियों के पूरे एक लश्कर के साथ घूम रहे हैं, क्या भगवंत मान की जमीन पर, यानी उनके मुख्यमंत्री वाले प्रदेश पंजाब में पहुंच के अरविंद केजरीवाल उनको वहीं पर घेरना चाहते हैं? और क्योंकि इस तरह की कवायद कोई नेता या किसी पार्टी का नेता तभी करता है जब उसको मुख्यमंत्री को चैलेंज करना होता है। विपश्यना तो वो आराम से अकेले भी जाके कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का ये कौन-सा नया मूव है, जो वो पंजाब में जाके शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा क्यों ना समझा जाए? बाबा जी। सर, वो डिस्कवरी चैनल का जो शेयर होता है ना, वो मूत के अपनी टेरिटरी बनाता है। डिस्कवरी चैनल वाला शेर की तरह अरविंद केजरीवाल पंजाब में मूत के अपनी टेरिटरी बना रहा है। और मैं आपको बताऊं, विपश्यना सेंटर इस देश में लगभग 120 हैं। लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक। दिल्ली में भी कौठो है। और जो सबसे फेमस विपश्यना सेंटर है वो तो है मैक्लोडगंज में। अगर विपश्यना करनी हो तो सबसे अच्छा केंद्र वहीं है जहां पे ये करने गया है, उससे करीब 100 किलोमीटर और आगे बढ़ जाएगा तो मैक्लोडगंज पहुंच जाएगा। वहां पहाड़ों में, सुरम्य वादियों में, बड़ा बेहतरीन। वहां नहीं जाता है। पिछली बार भी यहीं गया था। ये जब हम होशियारपुर से ऊना हिमाचल की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है जहान खेला। जहान खेला में बीएसएफ का एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक पंजाब पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, और ये विपश्यना का एक केंद्र है, छोटा सा प्राइवेट सा, जहां पे सुविधा के नाम पे बहुत ही छोटा सेंटर है ये। और चूंकि पंजाब में है, अच्छा सर, इस वक्त पंजाब में खींचातानी ये चल रही है कि अब दो शेर मूत के टेरिटरी बना रहे हैं। एक तरफ भगवंत मान है, वो ये कहता है मैं तो यहां का शेर तो मैं हूं। अरविंद केजरीवाल उसकी टेरिटरी में घुस रहे हैं। सर, अब थोड़ा सा घटनाक्रम में एक नई डेवलपमेंट देख लीजिए। पंजाब के किसानों ने बोल दिया कि अब दिल्ली नहीं, अब तो धावा चंडीगढ़ पे भूलेगा। अब चंडीगढ़ में जो है किसान घुसेंगे। 18 जगह मोर्चा लगा है। 18 सड़कों से चंडीगढ़ में घुसने का प्रयास किसान नेताजी लोग कर रहे हैं। उधर भगवंत मान की पुलिस उन नेताओं के घर पे छापामारी कर रही है। उन्होंने कहा था 5 मार्च से हम पंजाब में धरने लगाएंगे। सर, वो धरना, इसने बोला कि 2.5 घंटा बातचीत हुई। 2.5 घंटा बाद बोला कि वो सब ठीक है, बताओ इतनी बातचीत सब हुई, 5 तारीख को धरना लगेगा। उन्होंने बोला जी वो तो लगेगा। तो भगवंत मान उठ के खड़ा हो गया कि फिर एक काम करो, अब तुम धरना लगाओ। और अब तक 3-4 मांगों पे मान गया था भगवंत मान, 4-5 मांगों पे, 18 कुल है। उन्होंने बोला वो 5 भी कैंसिल है, अब धरना लगाओ, तुम जाओ। उठ के चला गया मीटिंग में से। पंजाब में यह चर्चा है कि ये पंजाब में के किसानों ने जो नई धरनेबाजी और नया उत्पात, नई अराजकता चंडीगढ़ में की है, ये अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हो रही है। चंडीगढ़ है सर यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ अगर डिस्टर्ब होता है तो साथ में हरियाणा भी डिस्टर्ब होता है। चंडीगढ़ प्रशासन तो होता ही है,
तो अब अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपने तरीके से डिस्टरबेंस पैदा करके भगवंत मान को, अच्छा इस घटनाक्रम में भगवंत मान, मैंने कहा ना शेयर टेरिटरी बना रहा है मुद के, तो केजरीवाल और उसका एक गैंग घुसने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों में अब खींचातानी रस्साकसी चल रही है। बेचारा पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा इनकी रस्साकसी में, खींचातानी में पिस रहे। ये है अभी का घटनाक्रम जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज आपने ये मतलब वाकई चौंकाने वाला ये एंगल है जो आपने ब्रेक किया है, और इसमें आधार नजर आ रहा है कि ये जो किसान जो कभी दिल्ली घेरने की बात कर रहे थे, हरियाणा ने उनका मंसूबा फेल कर दिया, फिर बाद में दिल्ली ने खुद ही मंसूबा फेल कर दिया। भाई अरविंद केजरीवाल यही और जितने भी ये सो कॉल्ड फर्जी किसान नेता थे यही चाहते थे ना, दिल्ली घेरना। लेकिन अब इन्होंने जिस तरीके से चंडीगढ़ यानी सीधे-सीधे भगवंत मान को घेरना शुरू किया है, तो ये किसान जो भी आंदोलन करने वाले हैं, ये केजरीवाल के संपर्क में पहले ही रहे हैं। तो आपकी ये बात बिना आधार की इसलिए नहीं कही जाएगी, इसका एक आधार है कि अरविंद केजरीवाल से संपर्क हैं इन तमाम नेटवर्क से, और अरविंद केजरीवाल इनको पहले इस्तेमाल करते रहे, तो अब क्यों ना माना जाए कि अब ये खुद भगवंत मान के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। या अगर ऐसा नहीं भी है बाबा जी, तो अपने ही पाले गए सांप अब खुद पर ही डस रहे हैं, ये भी तो कहा जा सकता है। भस्मासुर वाली स्थिति ये भी तो कही जा सकती है। आपने इन फर्जी किसानों को पाला था मोदी को परेशान करने के लिए, और नियत का खेल देखिए। हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम त्याग देते हैं कि केजरीवाल ने हाँका हो एक बार को, हालांकि इसका भी आधार है। तो अब क्या स्थिति है? पंजाब का समाज क्या ये सब देख नहीं रहा है बाबा जी, कि क्या हो रहा है पंजाब के अंदर ही? अब तो छोड़ दीजिए, बाहर के किसान को छोड़ दीजिए, अब तो पंजाब के किसान आंदोलन को भी नहीं कहा जा सकता कि ये पंजाब का किसान आंदोलन है। ये तो मुट्ठी भर लोगों का सियासी खेल है। क्या कहेंगे आप? सर पंजाब का किसान आंदोलन तो चलिए, वो तो बेचारे किसान जो सचमुच का किसान है उसके हितों की तिलांजलि देके, उसको मोहरा बना के, उसी को बलि का बकरा बना के अंतरराष्ट्रीय ताकतों के इशारे पे राजनीति की जा रही है, जिससे सरेआम पंजाब के किसान का नुकसान हो रहा है। उसके अलावा सर अब एक नई लड़ाई और शुरू हो गई है पंजाब में। 3 साल बाद अचानक पंजाब सरकार को याद आया कि अरे यार हमारे यहां तो ड्रग अब्यूज भी बहुत ज्यादा है, हमको तो ड्रग्स पे भी कार्रवाई करनी थी, और पंजाब को हम ड्रग से फ्री कर देंगे। और अचानक 1000 जगह पे जो है छापेमारी शुरू हो गई। सर पंजाब में बच्चा बच्चा जानता है कि ड्रग्स कहां बिकती है और कौन बेचता है। बाकायदा गौरव यादव डीजीपी से लवली यूनिवर्सिटी के एक लड़के ने सभा में पूछ लिया कि सर लवली यूनिवर्सिटी के सामने कहां कहां ड्रग्स बिकती है, हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, आपकी पुलिस क्यों नहीं जान पाती? इस पे बच्चों ने वो लिहाड़ी ली, वो ताली पीटी। तो सर एक अचानक 3 साल बाद क्यों याद आया? अच्छा अब उसका श्रेय दोनों ले रहे हैं। ओ भाई साडी पुलिस नहीं बिकड़ देगी ड्रग, उधर अरविंद केजरीवाल ले रहा है हम पंजाब में ड्रग्स नहीं बिकने देंगे। सर अगर सचमुच इतना ही आसान था तो 3 साल पहले ये कार्रवाई हो जाती। 3 साल किसका इंतजार कर रहा था? सर पंजाब में जो चर्चा है उसमें यह है कि सर ड्रग्स के धंधे में है बहुत मोटा पैसा, और अड्डे निशाने लोग, सप्लायर, विक्रेता, कैरियर सब चिन्हित हैं। तो सर आपको तो मालूम है नींबू को जब दबाते हैं तो रस टपकता है, टप टप टप, है ना? टपकता है ना सर नींबू को दबाने से। सर नींबू को दबाया जा रहा है,
क्योंकि इधर थोड़ा सा गोलगप्पे के पानी में बोला खट्टा कम है, मजा नहीं आ रहा। कम है। जी बाबा जी, एक टर्म है, जो भी ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जिनके पास इन्फोर्समेंट जैसा कोई काम होता है, जैसे छापा मारना, पकड़ना, चेक करना, इंस्पेक्टर राज जैसे, उनके यहाँ सबसे जो एक प्राइम बात मानते हैं कि भैया जितना चूड़ी टाइट करोगे, वही आपने कहा जितना नींबू। तो ये इन्फोर्समेंट कई बार इसलिए भी होते हैं, तो ये 1000 से ज्यादा जो छापे हैं, ये साफ बता रहा है कि जब से दिल्ली की नदी सूखी है, तो अरविंद हाँ केजरीवाल वहां केवल पावर, ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ पावर पाने के लिए वहां गए, चाहे राज्यसभा हो, चाहे चाहे भगवंत मान पर नकेल रखने की, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जितना दिन फिजिकल वहां मौजूद होंगे, विधायक उनसे मिलेंगे ही भाई, सर्वे सर्वा हैं। तो कितने विधायक आगे पीछे घूम रहे हैं, गाड़ियों का लश्कर चर्चा में है, रात के अंधेरे में इतने लंबा कॉन्वॉय, वो चर्चा में ही है। तो एक तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ धन उगाही का नया सेंटर पंजाब, जहां से ड्रग्स से पैसा जैसे होता ना, वही गन्ना वाला मामला है। तो अरविंद केजरीवाल का क्या ये मतलब बहुधंधा एक तरह से सामने दिखाई दे रहा है कि पावर भी पाओ, बेरोजगारी भी मिटाओ, और भगवंत मान के छत्र छाया में वीवीआईपी सेवा लेते हुए ड्रग से पैसे भी उठाओ, एक नया स्रोत खोलो। अवनीश भाई, इस वक्त पंजाब के विधायक और पंजाब की सरकार 3 खेमों में बटी। एक खेमा कांग्रेस के संपर्क में है, एक खेमा बीजेपी के संपर्क में है, एक खेमा केजरीवाल के संपर्क में। खुद भगवंत मान को यह बताया जाता है कि वो बीजेपी के संपर्क में है, और बीजेपी स्थिति को दिल्ली में बैठ के मॉनिटर कर रही है। कि मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि चाहे कुछ हो जाएगा, बीजेपी पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को बिल्कुल भी जो है हाथ से निकलने नहीं देना चाहती, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है। सर, आज की तारीख में सत्ता में तो है भगवंत मान, पर सर वो उनके पास जो विधायकों का जो समर्थन है ना, वो अभी क्लियर नहीं हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पे अमन अरोड़ा इस वक्त नंबर 2 की हैसियत से काम करते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि सरकार वही चला रहे हैं। अभी भी पंजाब में यह क्लियर नहीं है कि सरकार चला कौन रहा है। तो जब से ये किसान आंदोलन में नेताओं से बातचीत और ड्रग माफिया पर हमला करके भगवंत मान ने बढ़त लेने की कोशिश की है, मीडिया में भी और सरकार में भी। आप समझ रहे हैं खींचतान? तो अमन अरोड़ा थोड़ा सा बैकफुट पे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा बैकफुट पे हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल, मतलब जब भगवंत मान नामक शेर भाई दारू पीने से पेशाब ज्यादा आता है ना सर, तो ज्यादा पेशाब कर रहा है, मूत ज्यादा रहा है भगवंत मान, वो ज्यादा बड़ी टेरिटरी बनाने की कोशिश कर रहा है। बट डिस्कवरी चैनल का शेयर है ना। तो सर, अब मैंने कहा ना, टेरिटरी की लड़ाई चल रही है। तो भगवंत एकदम मान ने ठीक थोड़ा सा बढ़त ड्रग माफिया पर कंट्रोल और किसान आंदोलन में किसानों को छापेमारी, रात को 4 बजे, रात को 2 बजे छापेमारी हुई है खूब कि गिरफ्तारियां हुई हैं। पंजाब के राजा हम हैं। वो याद है ना, दिल्ली के हाँ, राजा हम हैं। तो ये बोल रहा है पंजाब के राजा हम हैं, जब चाहेंगे किसानों के नेताओं को उठवा लूंगा, जब चाहेगा ड्रग्स वालों को उठवा लूंगा। तो सर, अब इन दोनों की खींचतान में अब देखना है। एकदम सही बात है सर, आपने याद दिला दिया। आप दिल्ली के राजा हम हैं, प्रवेश वर्मा में बड़ा शानदार, और कपिल मिश्रा ने भी हाउस में बड़ा शानदार उस चीज को याद दिलाया। वाकई ये घमंड से भरा हुआ अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि दिल्ली के राजा हम हैं, दूसरा चैलेंज करना कि कौन है एलजी, कहाँ का एलजी, कैसा एलजी, ये कहते हैं सीधे सीधे व्यवस्था को चैलेंज करना। अच्छा सर, आपने कहा कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है भगवंत मान ने एक बढ़त बनाने की कोशिश की कि पंजाब के राजा तो हम हैं, ये उठापटक वहां दिखाई दे रही है। अब ऐसे में
अगर विधायक किसके साथ हैं और कितने विधायक किसके साथ हैं, इसका कोई मौका अगर निकालना है तो ये तो तभी निकलता है कि विधानसभा में कहीं कोई वोटिंग जैसी कोई बात आ जाए या साफ-साफ एक हेड काउंट जैसी बात आ जाए। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ ये भी खेल खेल सकते हैं कि विधानसभा में कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा तरीका वो निकाल दे और ये पैदा किया जा सकता है जहां डिवीजन ऑफ वोट्स की बात आ जाए। मैं किसी अविश्वास प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई डिवीजन ऑफ वोट जिससे पता लगे कि मान के साथ कितने विधायक हैं। क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब की सियासत में अपना रोल खोजने के लिए इस मामले को और गंभीर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा देख रहे हैं आप? या ये केवल पार्टी पर कब्जा, पंजाब से पैसे पर कब्जा, बेरोजगारी दिल्ली की वहां पर मिटाने की कोशिश और समय आने पर राज्यसभा जाने की कोशिश, इतना भर ही देख रहे हैं? तो देखिए, राज्यसभा जाने वाला मामला तो सर ऑलरेडी खटाई में पड़ चुका है। राज्यसभा जाना इतना आसान नहीं है। राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति जिसने 200-400-500 करोड़ रुपया दे के राज्यसभा की सीट खरीदी है, वो खाली करने को तैयार नहीं। और राज्यसभा तो जाने वाला मामला अब खटाई में पड़ चुका है, ये समझ लीजिए। अब तो सिर्फ सर पंजाब सरकार से पैसा चूसने, पंजाब से एकमात्र, और अपनी पावर, पार्टी पर अपना कब्जा, अपनी पकड़ को बनाए रखने की कवायद है ये। सर विधायक कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, सर ये अभी मौका आया नहीं। जब तक सरकार चल रही है तब तक चल रही है। जिस दिन सरकार, या तो केजरीवाल समझौता कर लेंगे, हाँ, भगवंत मान और केजरीवाल के बीच या तो कोई समझौता हो जाए और एक हिस्सेदारी बंट जाए कि भैया इतना चाहिए पार्टी फंड में या चाहे जहां, और तब तो बात बन सकती है। अगर नेतृत्व परिवर्तन अवश्यम भावी हो गया तो उसमें फिर एक दिक्कत और आएगी। अगला मुख्यमंत्री हिंदू बनेगा कि सिख बनेगा, ये देखना होगा। और और आम आदमी पार्टी के विधायकों का सर भविष्य खतरे में पड़ गया है, उनकी राजनीति खतरे में। एक तो ज्यादातर है उसमें से फर्स्ट टाइम है, ज्यादातर उनको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक खिसक गया है, तो उनका, अब उनको सबको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो उसमें से कुछ लोग कांग्रेस की तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं, कुछ बीजेपी की तरफ दौड़ा रहे हैं। दो ही विकल्प है आम आदमी पार्टी वाले को। ये तो तय है कि ज्यादातर लोगों को आम आदमी पार्टी से अपनी जीत खतरे में दिखाई दे रही है, तो या तो बीजेपी की तरफ जाए या कांग्रेस की तरफ जाए। तो सर आम आदमी पार्टी का विधायक जी, तो अभी इस डायलेमा में रहेगा और वो इंतजार करेगा कि सत्ता का पलड़ा किस तरफ झुक रहा है। अभी फिलहाल तो अभी भगवंत मान फिलहाल काबिज है। ठीक। देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में बैठ के जाके कितने विधायकों को भगवंत मान के खिलाफ, अच्छा अगर जरा सा भी सर कहीं शिवसेना वाला हाल न हो जाए, शिंदे वाला, हाँ। खतरा ये इसकी भी है। संभावना तो हमेशा है। इसकी संभावना तो हमेशा बनी रह रही है क्योंकि अमित तो शाह से सर जो एक रिदम तो है भगवंत तो मान का अभी वो साफ अभी तौर पर सरकार में सर 2-2.5 साल मलाई खाने 2 का ढाई साल बचे। टेन्योर बाकी है। एकदम, एकदम। तो वो मलाई कोई नहीं छोड़ना चाहता ना विधायक जी लोग, और आगे भविष्य अधिकार में जो है इसी में है। ठीक बात है। तो एक ये भी कोशिश हो सकती है कि 2 ढाई साल का ये मलाई काटते हुए फिर आगे के भविष्य हाँ, पर भी काम हो और एक रीअलाइनमेंट हो, वो चाहे किसी के और नेतृत्व में हो और और भगवंत मान और केजरीवाल में कोई गुप्त समझौता हो जाए। हाँ, गिव एंड टेक का कि भैया तुम्हारा ये परसेंटेज है, ये चौथ अपना वसूला करो। हाँ, मुझे ये लग रहा लेते है रहो। कि अरविंद केजरीवाल ये भी करने गए हैं कि भैया ठीक है, हम 2 दिन यहीं पे बैठ के बार्गेन कर ले रहे हैं, इतना हमें दिया करो और नहीं तो हम ऐसे ही आके रोज फसाड़ किया करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात और निकल के आ रही है, वो अरविंद केजरीवाल जो मिशन मोड की पॉलिटिक्स की बात करते थे, नई राजनीति लेके बात करते थे आने की भारत में। सर 22 एमएलए हैं। सर जी के लिए कोई एक एमएलए भी ऐसा नहीं है जो अपनी सीट ऑफर कर दे कि आइए अरविंद केजरीवाल जी, आप हमारे नेता हैं, आप हमारे संस्थापक हैं, आप हमारे कुल गौरव हैं।
आप हमारे लिए सब कुछ हैं। आइए मैं इस्तीफा देता हूँ और दिल्ली की इस विधानसभा सीट से, मेरी विधानसभा सीट से 22 में से 1 अरविंद केजरीवाल उपचुनाव लड़ रहे हैं। आखिर इस देश के लोग और इस देश का मीडिया जो पाखंडी शुद्धतावाद ढोता है बाबा जी, उसने कभी इस पर बात नहीं की कि 22 में से एक भी शहीद सर जी के लिए नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये दुकानदारी है, दुकानदारी के अलावा और नहीं कुछ नहीं है। सर, हाँ, वो 22 में से जीत की गारंटी सिर्फ मुस्लिम बहुल सीट से हो सकती है। और वहां से कोई खाली करेगा नहीं। हाँ, उस 22 में से अरविंद केजरीवाल जीत ही जाएंगे, ये भी गारंटी नहीं। ये गारंटी सिर्फ मुस्लिम बहुल सीट से तो मिल सकती है, ठीक बात। तो इसलिए वो इसका भी मतलब आसान ये नहीं। है इसका मतलब ये है सर कि वही कहते हैं ना कि क्या वो 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। तो एक जी, सीट भी अरविंद केजरीवाल अब सुरक्षित नहीं रह गई है और सुरक्षित सीट के नाम पे कुछ मुसलमान सीटों का जिक्र हो रहा है। ये प्रारब्ध है अरविंद केजरीवाल का केवल 10 साल 12 साल की राजनीति में, भारत में जो नई राजनीति लेके आए थे। बाबा जी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते हैं अरविंद केजरीवाल और मान की राजनीति किस घाट को जाती है। बहरहाल उनका विपश्यना जारी रहे। इसी के साथ दर्शकों हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम।